ये कहते हैं कि 2022 में अप्रैल में जब मैंने मनसब संभाला मखलूत हुकूमत का, तो शहबाज शरीफ 16 महीने में तुमने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है, मैं आपको आज उस अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे उसका एक सेकंड के लिए कोई मलाल नहीं, इसलिए कि मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में और मखलूत हुकूमत ने हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। बताएं, नवाज शरीफ के दौर में खुशहाली थी या गालम गलोच थी? पिछले 4 सालों में नौजवानों को गालम गलोच सिखाई गई, न जाने क्या क्या ज़बान इस्तेमाल की गई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का लाहौर में ताजिरों से खिताब, कहा 12 अक्टूबर के रोज़ ही नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की गई थी। नवाज शरीफ फिर आया, फिर तरक्की लाया, सड़कों का जाल बिछाया, सरमायाकारी लाया, लोड शेडिंग ख़त्म की, बेरोज़गारी ख़त्म की, दहशत गर्दी ख़त्म की। नवाज शरीफ फिर आ रहा है, तरक्की ला रहा है, खुशहाली, मुआशी इंसाफ, गुर्बत का खात्मा चाहते हैं तो नवाज शरीफ का वालेहाना इस्तकबाल करना होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 अमेंड हुआ, उसमें 5 साल वाली डिस्क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन कर दी गई, और यही कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता वहाँ पे पार्लियामेंट लेजिस्लेशन से करेगी। वो चैप्टर ओवर है। मियाँ साहब उस हवाले से अब क्वालिफाइड हैं, और दीगर लोग भी जिन्हें ताहयात नाअहल किया गया था, उस लैंग्वेज आप देखें, उस रेलिवेंट प्रोविजन की, उसमें ये सारी चीज़ें केटर्ड फॉर हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फ़ैसला दिया है। उन्होंने पार्लियामान की कानून साजी की जो पावर्स हैं उनको एक्नॉलेज किया, पार्लियामान को मजबूत किया इस फैसले ने, और ये बड़ी खुशाइंद बात है। इलेक्शन एक्ट 2017 में 5 साल की नाअहली से मुतालिक तरमीम के बाद नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो गई। इलेक्शन एक्ट कानून साजी के बाद नवाज शरीफ और दीगर तमाम लोग जिन्हें ताहयात नाअहल किया गया वो अहल हैं। नून लीग के सेनेटर आजम नज़ीर तारिक का मौक़िफ़, कहा कानून कहता है जहां आइन कुछ न हो तो कानून साजी से आगे बढ़ा जा सकता है। एक सवाल पर बोले, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले ने पार्लियामेंट को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत को तस्लीम किया है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं कि वो इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मुतमईन हैं। यकीन है कि इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उसी तारीख को इंतखाबात हो जाएंगे। एक इंटरव्यू में कहा, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और गवर्नेंस के चैलेंजेस का सामना है। गवर्नेंस पर बात करें तो महदूद वसाइल और उनकी बदइंतज़ामी के मसाइल हैं। जब इन दोनों पहलुओं पर तवज्जो होगी तो गवर्नेंस का मसला हल हो जाएगा। जब भी मुल्क और कौम को जख्म लगते हैं, हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। मरीम नवाज का पार्टी कारकुनों से खिताब, कहा सब खराब होने के बाद अब सब ठीक करने के लिए नवाज शरीफ की ज़रूरत है। मुल्क को कौम से वादे निभाना और मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रिवायत है। नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहे हैं। एटमी कुव्वत पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाएंगे, यही एजेंडा पूरा करने नवाज शरीफ आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ा दिए, मुल्क की सियासत करवट लेने लगी। मियाँ नवाज शरीफ की लंदन से सऊदी अरब आमद, उम्रा अदा करेंगे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री देंगे। सऊदी हुक्काम से मुलाकातें भी मुतवक्के। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर पहुँचेंगे। कि जो फैसला है, सब कह रहे हैं कि वो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा फैसला नहीं है। शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों इतना पसंद आ रहा है, ये जरा पता। ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कि नून से शीन वाली बात है सर। इसका सबूत उनकी गवर्नमेंट में भी आ गया है। तो मासूमाना सवाल पूछ रहा हूँ कि उनके भाई इतने खुश क्यों हैं इस फैसले पे। एक फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश है, बड़ी बात है ना। सब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं, फिर शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों पसंद आ रहा है। पीटीआई रहनुमा असद उमर का सवाल, कहा बड़ी बात है, एक फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश हैं। एक सवाल पर बोले, उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह कोई काम करना होता तो कर चुके होते।
चेयरमैन पीटीआई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन हैं। उन्हें इत्मीनान है कि माजी के केस नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि अपील का हक होना चाहिए, ये दुरुस्त फैसला है। चेयरमैन पीटीआई के वकील अली जफर की कानूनी टीम के हमरा अडियाला जेल में उनसे मुलाकात के बाद गुफ्तगू। जेल में चेयरमैन पीटीआई के मौलिज ने उनका तिब्बी मुआयना भी किया। डॉक्टर उस्मान यूसुफ ने कहा चेयरमैन पीटीआई की सेहत पहले से बेहतर लगी। चेयरमैन पीटीआई का ब्लड प्रेशर, पल्स और छाती को चेक किया गया। हाजमे का थोड़ा मसला है, वो पहले भी होता था, जिसके लिए एक टेस्ट और मेडिसिन तजवीज़ की है। सत्रह अक्टूबर को बड़ी बदमज़गी होनी है। ट्रायल चल रहा है, फर्द जुर्म आयद होनी है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर ट्रायल रोकने की दरख्वास्त 17 तारीख से पहले लगा दें। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा देख लेते हैं, 17 अक्टूबर से पहले केस लगा देंगे। साइफर केस का ट्रायल रोकने और साइफर केस अखराज मुकदमा की दरख्वास्त यकजा कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस, वकील सफाई की अदालत से चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरखास्त। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने का नोटिस जारी करने की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पीटीआई पहले कहती थी जान को खतरा है, आज कहती है चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करो। जज ने कहा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई को अदालत तलब करने की सूरत में सिक्योरिटी सूरत हाल तो पैदा नहीं होगी। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से 24 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक दरखास्त काबिल अज़ करार दे दी। कहा नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने का पाबंद नहीं। अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से पहले आगाह करने और दरखास्त जमानत निपटा दी। सोना कहां से आता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? रियासत करप्शन और स्मगलिंग करने में मुआवनत करती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। 70 तोला सोना कमेटी के केस में गैर मेयारी तफ्तीश पर बरहम। कहा लगता है कि पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई है। पुलिस की अब अपनी इज्जत नहीं रही, इदारे की इज्जत होनी चाहिए। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। केस में असल मुलजिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। कमेटी गिरफ्तार मुलजिम ने बनाई और तफ्तीश अहले खाना से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सोने की कमेटी में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। सिंध पुलिस अपने अगवा किए गए पुलिस एहलकारों को कच्चे के डाकों से बाजियाब कराने में अब तक नाकाम। एसएचओ समेत 6 एहलकारों के अगवा को 2 दिन हो गए। पुलिस ने एसएचओ समेत एहलकारों के अगवा का मुकदमा 40 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। 14 मुलजिमान नामजद, 26 नामालूम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा का एहतजाज। लाहौर में एहतजाज करने वाले 100 से ज़ायद असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार। फैसलाबाद में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। पथराव, शेलिंग और हवाई फायरिंग। गुजरावाला, गुजरात, बहावलपुर, बहावलनगर और मियां चन्नू में भी असातिज़ा का एहतजाज। हाफिज़ाबाद में असातिज़ा के साथ तालिब इल्म भी सड़कों पर आ गए। असातिज़ा रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। आरिफवाला में असातिज़ा की रैलीज। 3 रोज़ से सरकारी तालीमी इदारे बंद। पतोकी में स्कूल्स की तालाबंदी। सरकारी असातिज़ा लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी बिल में तरामीम वापस लेने और साथी असातिज़ा की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर की स्पेशल कोर्ट ने 23 अक्टूबर को परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दे दिया। मोनिस इलाही को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया। बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत का सरकारी गाड़ियां वापस न करने वाले साबिक वज़रा और मुशीरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। का बलूचिस्तान असेंबली और मुख्तलिफ महकमों की 50 गाड़ियां भी साबिक वज़रा के पास हैं। अब तक 74 गाड़ियां वापस ली गई हैं, जबकि एक साबिक वजीर से 4 में से 3 बंगले भी खाली करवा लिए गए हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 93 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 58 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 278 रुपये का हो गया।
सरगोधा में 5 माह कबल अगवा साबिक यूसी चेयरमैन की लाश की बाकियात एक मकान से मिल गईं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जमीन के तनाज़े पर कत्ल करके लाश घर के तहखाने में दफन कर दी थी। मुलजिम और उसके साथियों ने दौरान तफ्तीश राना इफ्तिखार को कत्ल करने का इतराफ़ किया था। साबिक यूसी चेयरमैन इफ्तिखार अहमद के अगवा का मुकदमा 5 माह कबल दर्ज किया गया था। बैंक मुलाजमीन पर फार्मास्यूटिकल कंपनी मालिक के अकाउंट से करोड़ों रुपए हड़प करने का इल्जाम दरखास्त गुजार से हाई कोर्ट पहुंच गया। वकील ने अदालत को बताया कि मौक्किल कोरोना की वजह से कोमा में गया तो बैंक के मुलाजमीन ने फॉर्म से मिलने वाली मालूमात के बाद रिश्तेदार बनकर उनके अकाउंट से करोड़ों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप जो कुछ बता रहे हैं ये तो बहुत संगीन इल्जामात हैं। बैंक तो सार्फिन का डेटा महफूज रखते हैं। दोनों बैंक्स के नुमाइंदों का अदालत में इल्जाम से इनकार। बताया कि अकाउंट से जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं दरखास्त गुजार की हिदायत पर हुई। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि रकम ट्रांजैक्शन के लिए बैंक से कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी। किसानों को चावल की फसल की बाकियात जलाने से रोकने के लिए मीडिया आगाही फराहम करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की साहिवाल में गुफ्तगू। कहा पंजाब के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के इकदाम किए जा रहे हैं। सूबे में सफाई के लिए भी तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की मज़ार बीबी पाक दामन पर हाजिरी। मज़ार की तज़ीन व आराइश और तौसी मनसूबे पर काम तेज़ करने का हुक्म। जिला स्वाबी के पसमानदा गांव नबी की खवातीन इलाके की खुशहाली के लिए किरदार अदा करने के लिए पुराज़म राशिद मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत समझदार माँ प्रोजेक्ट में तरबियत हासिल करने के लिए खवातीन की बढ़ चढ़ कर शिरकत। बच्चियों के लिए स्कूल और कॉलेज का भी क़याम। इल्म हासिल करेंगी, रोज़गार भी मैसर आएगा। बलूचिस्तान के शहर कलात में हिंदू बरादरी का 3 रोज़ा सालाना त्यौहार। मुख्तलिफ ममालिक से हिंदू यात्रियों की शिरकत। त्यौहार कलात के 1500 साल कदीम काली माता मंदिर में रिवायती जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। सेनेटर अजहर अब्बानी का गजा की सूरत हाल पर सेनेट इजलास बुलाने का मुतालबा। बयान में कहा कि गजा में 23 लाख अफराद का पानी, खाना, बिजली की सप्लाई मुनक़ता है। ऐसे में सेनेट इजलास ना बुलाकर निगरान हुकूमत पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं कर रही। निगरान हुकूमत को खौफ है कि सेनेट इजलास हुआ तो उसके इलेक्शन एक्ट सेक्शन 230 से तजावुज़ करदा इक़दाम बेनकाब हो जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गजा में आलमी इदारे के ज़ेर इंतज़ाम मराकज़, पनागाहों, अस्पतालों और स्कूलों को निशाना न बनाने का मुतालबा। कहा हमारा अमला गजा के लोगों की मदद कर रहा है। कुछ साथियों को गजा के लोगों की मदद की कीमत चुकानी पड़ी है जिसका दुख है। इसराइल की अंधाधुंध बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा के 12 मुलाज़मीन, स्कूलों में 33 असातिज़ा जाँ बहक हो चुके हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने हमास के कारकुनों को दहशतगर्द लिखने से इनकार कर दिया। बरतानवी अखबार का दावा, सरकारी दबाव बढ़ने के बावजूद BBC अस्करियत पसंद की इस्तिलाह इस्तेमाल करने पर कायम। बरतानवी शाही खानदान और हुकूमत हमास के लिए दहशतगर्द की इस्तिलाह इस्तेमाल करने पर बज़िद। दुनिया भर में इसराइली हमलों के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे और रैलियाँ। कनाडा के शहर टोरंटो में फ़लस्तीनियों के हक में इसराइली कौंसलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहानिसबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं। मुजाहिरीन ने मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में और इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे लगाए। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए।